Namaste, welcome to the White Lotus by Kamal. Today's topic is what if Parvati, Lakshmi, Saraswati, Durga, and even Sita are not completely separate divine powers, but different expressions of the same supreme Shakti? हमारे स्क्रिप्चर्स में हमें इतने सारे देवता एंड देवीज मिलते हैं, राइट? जैसे कि शिव जी, पार्वती जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हनुमान जी और सीता जी। तो नेचुरली एक सवाल आता है मन में कि अगर डिवाइन सोर्स एक है तो इतने सारे फॉर्म्स क्यों? Maybe because the infinite, this energy, this supreme power, the God, is difficult for the human mind to understand without giving it a form. क्योंकि हमारे पास 5 सेंसेस हैं और उन सेंसेस का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो हमें नहीं समझ में आती। टू स्टार्ट विद, तो हमने उस एनर्जी को एक फॉर्म दे दिया, एक ह्यूमन रूप दे दिया, एक नाम दे दिया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर। लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी। कहते हैं एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मुझे भी एक महल चाहिए। शिव जी ने पहले उन्हें समझाया कि तुम्हारे भाग्य में महल नहीं है, लेकिन पार्वती जी ने फिर भी इंसिस्ट किया। शिव जी ने फिर फाइनली मान लिया और उनके लिए एक मैग्निफिसेंट सा सोने का महल बनाया, बहुत ही प्यार से। गृह प्रवेश और वास्तु के लिए उन्होंने रावण को बुलाया, क्योंकि उस समय के वो बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्ञानी पंडित, एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनको वेदास और वैदिक रिचुअल्स का पूरा ज्ञान हुआ करता था। तो उन्होंने पूजा करी, और लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई और रावण ने उस महल को देखा तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई। उन्होंने दक्षिणा में वही सोने का महल मांग लिया और शिव जी ने दे भी दिया। दयालु हमारे शिव जी। रावण उस महल को लंका ले गया और इसी गोल्डन पैलेस को बाद में परंपराओं में सोने की लंका से जोड़ा गया है ना। पार्वती जी को जब पता चला तो पार्वती जी ने रावण को श्राप दिया कि तेरी इस लंका के विनाश का कारण मैं खुद बनूंगी। ये श्राप दिया। अब आपको याद होगा लंका को जलाने वाले कौन थे? हमारे हनुमान जी। और लंका जली कहां से? उनकी पूंछ से। अब आपको याद होगा लंका को जलाने वाले कौन थे? हमारे हनुमान जी। और लंका जली कहां से? उनकी पूंछ से। अब जरा सिंबोलिज्म समझिए। योगिक ट्रेडिशंस में कुंडलिनी को कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति, यानी कि शक्ति। पार्वती माता क्या है? शक्ति तो है। और कुंडलिनी को ट्रेडिशनली एक एनर्जी के रूप में इमेजिन किया गया है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ अवेकन होती है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर हम इस कहानी को एक सिंबॉलिक लेंस से देखें तो पार्वती जी कौन है? वो खुद शक्ति है, जैसे कि मैंने मेंशन किया। और जब उन्होंने ये कहा था कि मैं ही इस लंका के विनाश का कारण बनूंगी, तो मतलब वही शक्ति हनुमान जी की पूंछ के माध्यम से लंका को अग्नि में बदल देती है। तो वो उस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। मतलब पार्वती जी खुद फिजिकली लंका नहीं जाती जलाने के लिए, उनकी शक्ति ने अपना एक माध्यम चुना, वो थे हनुमान जी। और हनुमान जी के भी अंदर जहां से उन्होंने अपना माध्यम चुना वो उनकी ही जगह है, यानी कि शक्ति वहीं से उत्पन्न होती है, पूंछ भी वहीं से निकलती है। So that to me is the beauty of mythology, because maybe our scriptures were never trying to tell us that there are thousands of completely separate powers. Maybe they were teaching us to understand one infinite consciousness through different expressions of energy. और यहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि everything is interconnected. Everything is the form of energy that has come from a particular energy. So basically पार्वती जी क्या है? वो शक्ति है। और अगर हम इस स्टोरी को सिंबॉलिकली देखें तो उनकी शक्ति का मैनिफेस्टेशन हनुमान जी की पूंछ के थ्रू हुआ और उसी के थ्रू लंका जली। तो जो शक्ति थी वो मैनिफेस्ट हुई। और यहीं पर हम कुंडलिनी शक्ति की बात कर सकते हैं कि कुंडलिनी भी एक शक्ति है, एक एनर्जी है। अब बेसिकली मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम किसी भी देवी या देवता की बात करते हैं तो हम एक्चुअली एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। हमने उस एनर्जी को एक फेस दिया है, एक नाम दिया है, एक फॉर्म दिया है, लेकिन एनर्जी तो एक ही सोर्स से आई है, राइट? और ये एनर्जी अलग अलग वेज में मैनिफेस्ट होती है। जैसे अगर मैं आज मोटिवेटेड फील कर रही हूँ तो मेरे अंदर वो एनर्जी मोटिवेशन के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है। अगर मैं एंग्री हूं तो वही एनर्जी एंगर के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है, राइट? अगर मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ,
कुछ डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, किसी चीज के लिए पैशनेट हूँ, तो इसी तरीके से वो एनर्जी वही है, बस उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, वो मुझ पर डिपेंड करता है, राइट? तो मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो एनर्जी, मैं उसको मैनिफेस्ट करी हूँ अलग अलग रूप में। और इसी तरह हम डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस को समझ सकते हैं। एक ही सोर्स है लेकिन डिफरेंट एनर्जीज के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हाथ का फंक्शन अलग है, पैर का जो हमारे पैर होते हैं अंदर, किडनी, उनका अलग फंक्शन है, आंखों का अलग फंक्शन है, कान का अलग है। जो आंखों से मैं देख सकती हूँ वो कान से तो मैं देख नहीं सकती, राइट? अगर मुझे देखना है तो मैं आंखों का ही यूज करूंगी, मैं देखने के लिए कानों का यूज नहीं कर सकती बेसिकली। सो सिमिलरली जब हम किसी पर्टिकुलर डीटी की पूजा करते हैं तो हम एक्चुअली उस स्पेसिफिक एनर्जी पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, जिसको हमें मैनिफेस्ट करना है एक पर्टिकुलर तरीके से। तो इसलिए इतने सारे देवी देवता हमें हमारे पास है, बट अल्टीमेटली सोर्स एक ही है, लेकिन उसके मैनिफेस्टेशन और फंक्शंस अलग अलग हैं उस एनर्जी के। अब और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो एक चीज दूसरी चीज को लीड करती है। आप कुछ करते हो तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, राइट? कोई एनर्जी मैनिफेस्ट होती है तो वही आगे किसी और फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। इट इज लाइक अ चेन ऑफ इवेंट्स, व्हाट यू सो यू रीप, बिकॉज नथिंग इज रियली हैपनिंग इन आइसोलेशन। आपका थॉट, आपका एक्शन, आपकी एनर्जी, सब कुछ किसी ना किसी आउटकम में मैनिफेस्ट होता है, और जिस तरीके की सोच होती है ना उसी तरीके से आउटकम मैनिफेस्ट होता है। सो व्हाट यू सो यू रीप। एक सोर्स से निकली हुई एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स लेती है, और एक ही सोर्स है वो, और एक चीज दूसरी चीज को क्रिएट करती है, आगे बढ़ती रहती है वहीं से, और अल्टीमेटली वो सब एक ही सोर्स से कनेक्टेड है। और शायद इसीलिए हिंदू धर्म में कहते हैं कि गो विद इन, बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये समझना है कि जिस डिवाइन को हम बाहर डिफरेंट फॉर्म्स में देख रहे हैं वो एनर्जी हमारे अंदर है। गॉड इज विद इन यू, बिकॉज ऑल दीज एनर्जीज एग्जिस्ट विद इन यू टू। हम उसे किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है, एंड परहैप्स दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। और इसीलिए भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं, उदारत आत्मन आत्मनम, which means elevate yourself through your own self, because the journey ultimately has to go within. Self-realization means realizing that the divine energy we're searching for outside is also present within us. Think about your own body. You have hands, you have feet, you have eyes, you have a heart. Each performs a completely different function. But does that mean they come from a different beings? They all are part of you. So imagine like you are, so God is like that only. So the source is one. So similarly, you can think of different deities as different expressions or different functions of the same cosmic source. Shakti gets represented as Parvati, prosperity as Lakshmi, knowledge as Saraswati, transformation as Shiva, and strength, devotion, and service as Hanumanji. So different names, different source, different functions, but the source is one. It is almost like saying that God has infinite arms, and every deity is one of those arms to which that infinite consciousness operates. And perhaps we're also made from the same source. The same energy that we worship outside exists within us. That is why our scriptures don't only say find God, they repeatedly point us towards something much more profound. Know what you are made of, because when you understand the source, you begin to understand all its expressions. And maybe that is the real reason our ancestors gave a face, a story, and a name to different energies. Because for a layman, he has to understand from the senses. Because sometimes the infinite is easier to understand when it has a form.